आज शाम 5 बजे मणिपुर से राष्ट्रपति शासन उठा लिया जाएगा और जो 1 साल पहले मुख्यमंत्री थे उनको शपथ दिलाया जाएगा। क्यों अमेरिका के जो दबाव था कि मणिपुर का आंदोलन और राष्ट्रपति शासन लगाओ और मुख्यमंत्री को हटाओ, और 2025 फरवरी में जब प्रधानमंत्री गए तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और संयोगवश आज देश में अमेरिका के साथ यूएस डील हुआ है और जो पीयूष गोयल जी आज लोकसभा में भी अपना भाषण दे रहे थे, लेकिन आज शरद पवार साहब ने कहा कि जनरल नरवणे जी के सवाल का जवाब राहुल गांधी जी को देने के लिए समय देना चाहिए था। और किसान जो अमेरिका से किसान जो संधि यूएस और भारत का हुआ है, उससे भारत के किसान और महाराष्ट्र के किसान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्यों एग्रीकल्चर और मिल्क सेक्टर में भारत के में जो भारी मात्रा में अनाज पैदा होता है, तिलहन दलहन दूध, तो भारत का किसान कहाँ जाएगा? भारत का किसान किस देश में अपना बेचेगा? जबकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसान बिल जो 2020 के दशक में पास किया था, उसका 750 किसान ने अपनी जान की आहुति दिया और भारत सरकार को किसान बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन आज जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, उसमें किसान और एग्रीकल्चर और मिल्क सबसे बड़ा व्यापार में वो जुड़ा है। भारत में किसान के वजह से जो आबादी है 140 करोड़ का जनता, उसमें 50% जनता किसानी से अपना पेट जीवन यापन करता है। और वो किसान का ट्रेड डील जो भारत सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है, भारत का किसान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वक्त आ रहा है। जो कल राहुल गांधी ने लोकसभा में के बाहर, क्यों उनको अंदर तो बोलने नहीं दिया, लेकिन बाहर जो बोला और जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे व्यापार करने आया और भारत को गुलाम बनाया, उसी प्रकार से जो अब अडानी जी के साथ में सेबी का और एसईसी का जो डील के तहत जो यूएस और भारत का डील हुआ, उसमें वापस क्यों धर्म के नाम पे पूरा देश बटा, धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिला और धर्म के वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम किया था। जो कि अब दिख रहा है कि जो आज पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में कि फिर जो भारत का किसान, हर राज्य का किसान का खेती जब अमेरिका करेगा, अमेरिका के कहने पे होगा, तो भारत का किसान एक गुलामी का जंजीर पहन के चलेगा। और जो कभी नहीं होता वो अब भारत के किसान को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से
किसान बिल पास हुआ, उससे भी खतरनाक यूएस और भारत का जो ट्रेड डील हुआ, वो सबसे भारी खतरनाक, जो राहुल गांधी ने देश को कहा कि पूरा मोदी सरकार ने देश को बेच डाला। आज कांग्रेस में रहे एक सांसद जिसको कांग्रेस ने सारे पद और क्या नहीं दिया, और कुछ दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी से वो मिनिस्टर बनाया, जानबूझ के बनाया, लेकिन राहुल गांधी जी को वो नीचा दिखाने के लिए किया है। जबकि देश ने देखा है कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार है, और अगर आपसी लड़ाई आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसमें कांग्रेस के राहुल गांधी को क्या लेना देना है। इसके लिए जो सवाल खड़ा करता है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, बिट्टू कल तक कांग्रेस में था, आज जो हरदीप सिंह पुरी जवाब दे रहे थे। हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में है, अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में है। वो भड़ास हरदीप पुरी देश के सामने में निकाल रहा है, क्यों एप्स्टीन फाइल का जो लिस्ट है वो पूरे विश्व में जग जाहिर है। तो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालना, ये देश में शोभा नहीं देता है। वक्त उस सवाल का जवाब देना होगा, और एप्स्टीन फाइल और अडानी का जो मामला है देश के सामने में, पूरे विश्व के सामने में है। इसके लिए जो सवालात उठे हैं उसका जवाब देना वक्त जवाब देगा। लेकिन राहुल गांधी ने बाखूबी से देश का नेतृत्व विरोधी पक्ष के रूप में किया है, उसका कितना सराहना किया जाए। आज महंगाई, बेरोजगारी, किसान, कामगार, हर वर्ग आज त्रस्त और परेशान है। और जो ट्रेन में चलने वाले लोग आज प्लेन से और चार्टर प्लेन से किस प्रकार से एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है, अय्यासी का बोलबाला बना हुआ है। पूरा विश्व में जो डंका पीट रहा है, भारत का किसान, कामगार, भारत का एमएसएमई सब बर्बाद हो गया है। आज तक इतना ही।